हाँ तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हो, यानी आपको पता ही होगा कि आप लोग का ग्रेजुएशन जो है 4 साल का कर दिया गया, जो कि 6 महीना में आप लोग का सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एग्जाम होता है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपने 1 साल में 2 सेमेस्टर कंप्लीट किए और बीच में पढ़ाई छोड़ दोगे तो आपको कौन सा डिग्री प्राप्त होगा। यानी किसी भी सेमेस्टर से अगर पढ़ाई छोड़ते हो तो कौन सा डिग्री प्राप्त होगा। डिग्री प्राप्त करने के लिए ऑनर्स पेपर का क्या करना पड़ेगा, कैसे क्रेडिट अर्न करना पड़ेगा, क्रेडिट कैसे पता करेगा कि आपको कितना क्रेडिट प्राप्त हुआ है, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो कुछ लंबा होगा, थोड़ा सा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस चैनल पर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड वीडियो आते रहता है, जैसे कि इस पेपर कटिंग के माध्यम से आप देख सकते हो, जिसमें कि देखिए बताया गया है 160 क्रेडिट से कम तो ऑनर्स पेपर की डिग्री नहीं मिलेगा। तो क्रेडिट आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना क्रेडिट प्राप्त हुआ, तो आगे वीडियो में बताते हैं। पहले पेपर कटिंग को समझा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका 160 क्रेडिट से कम आए तो उन्हें ऑनर्स पेपर की डिग्री नहीं मिलेंगे, यानी आप लोग का जो ऑनर्स पे यूजी ग्रेजुएशन का डिग्री प्राप्त नहीं होगा। यूजीसी ने सीबीएसई के तहत स्नातक में लेकर एमए तक की पढ़ाई और डिग्री के लिए नया मसौदा तैयारी किया गया है और सभी कुलपति को इसे भेज दिया गया है। 4 वर्षीय स्नातक में छात्र को 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट कोर्स की डिप्लोमा लेकर विदेश से बाहर चले जाने पर पालना की गई है। यानी आप लोग का इसमें बताया गया है कि अगर आपने 1 साल में 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हो, उसका आपका कितना क्रेडिट अर्न करोगे कि आपका डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो क्रेडिट देखने के लिए देखिए, आपको मैं सबसे पहले मार्कशीट दिखाता हूं। जैसे कि आप मार्कशीट देख सकते हो, आपका कॉलेज में अगर मार्कशीट प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको वेट करो, धीरे धीरे सभी कॉलेज में कोई भी यूनिवर्सिटी का हो तो मार्कशीट प्राप्त हो जाएगा। कॉलेज अगर आपका यूनिवर्सिटी में मार्कशीट मिल चुका है तो क्रेडिट आप इस प्रकार से देख सकते हो। अगर आपको मार्कशीट नहीं मिला है तो आप अपना कॉलेज से पता कीजिए कि आपका मार्कशीट आया है कि नहीं आया है। जैसे कि आपको क्रेडिट देखने के लिए यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ सब्जेक्ट बाय बांटा गया है, जैसे कि एमजेसी पेपर जिसका हिस्ट्री है, यहाँ हिस्ट्री लिखा हुआ है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अर्न क्रेडिट अर्न, इसके सामने जो लिखा हुआ है ये स्टूडेंट को 5 क्रेडिट प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट में 3 क्रेडिट प्राप्त हुआ। टोटल देख सकते हो यहाँ पर 20 क्रेडिट या स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में अर्न किया गया है, यानी स्टूडेंट 20 क्रेडिट अर्न कर लिया है। उसके बाद आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर में स्टूडेंट भी मान लो 20 क्रेडिट अर्न किया, यानी 40 क्रेडिट हो गया टोटल। तो इसको देखिए डिग्री क्या मिलेगा अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ देते हो, यानी 1 साल पढ़ाई करने के बाद आप बीच में छोड़ दोगे, यानी 2 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद छोड़ दोगे तो आपको अंडर ग्रेजुएट का डिग्री प्राप्त होगा। वही आप 2 साल की पढ़ाई करने के बाद, यानी 4 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ दोगे तो आपको देखिए यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर आपने 3 साल की पढ़ाई यानी 6 सेमेस्टर पूरी करने के पर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगा, यानी बीए बीकॉम बीएससी का डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप बीएसएससी का फॉर्म हो, बीपीसी का फॉर्म हो, यानी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब रहा बात की जो 2 सेमेस्टर एक्स्ट्रा जोड़ा गया है तो उसमें आपको कौन सा डिग्री प्राप्त होगा। इसमें देखिए अगर आपने 4 साल यानी 8 सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लोगे तो कंप्लीट करने के बाद आपको जो प्राप्त होगा, यहाँ पर देख सकते हो ग्रेजुएशन डिग्री प्लस 1 साल का आपका रिसर्च एंड प्रोजेक्ट पेपर, यानी आप लोग का 1 साल का रिसर्च पेपर दिया जाएगा, यानी रिसर्च पेपर होगा जो कि आप लोग को बहुत सा काम आएगा। जैसे पीजी में एडमिशन लोगे तो आपका जो पीजी 2 साल का होगा तो 1 साल में आपका कंप्लीट होगा। वही आप बीएड या डीएलएड में एडमिशन लोगे तो आपका जो 2 साल का कोर्स होगा वह 1 साल में कंप्लीट होगा। तो ये कब होगा, जब आप 4 साल में 8 सेमेस्टर कंप्लीट कर लोगे तब ही होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रेजुएशन डिग्री प्लस आपको 1 साल का रिसर्च डिग्री होगा। अगर आपका ग्रेजुएशन डिग्री लेके आप पढ़ाई बीच में छोड़ दोगे, यानी 3 साल का वैधता चाहिए एंड 3 साल में ही आपको कंप्लीट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, को 6 सेमेस्टर को एग्जाम देना पड़ेगा। आपको पता ही होगा कि आपका जो 1 सेमेस्टर होता है तो सेमेस्टर दिखिएगा, सेमेस्टर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा आपको 6 महीना में आपको एग्जाम दिया जाएगा। 6 महीना में आपका सेमेस्टर बाय एग्जाम चलता है। अब बात कर लेते हैं किसमें कितना क्रेडिट प्राप्त होगा, जो कि आप लोग का रिसर्च का डिग्री हो या मतलब जो डिग्री हो कैसे प्राप्त हो। जैसे आपने 2 सेमेस्टर कंप्लीट किए तो दोनों सेमेस्टर से आपको मिला के कितना होना चाहिए, दोनों सेमेस्टर मिला के आपको 40 क्रेडिट अर्न होना चाहिए। अगर 40 क्रेडिट आपका अर्न हो जाता है तो ही आप लोग मतलब अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर आपने 2 साल की पढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके बाद 4th सेमेस्टर का कंप्लीट करने के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे बीच में, तो आपको टोटल 80 क्रेडिट प्राप्त करना पड़ेगा। 80 क्रेडिट प्राप्त होने के बाद ही अंडर ग्रेजुएट का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। उसी प्रकार से आपको अगर बीच में फिर से पढ़ाई छोड़ते हो, 3 साल पढ़ाई कंप्लीट करोगे, यानी 6 सेमेस्टर का पढ़ाई कंप्लीट करोगे, उसके बाद
उसी प्रकार आप 3 साल में अगर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 6 सेमेस्टर पूरी कर लेते हो, यानी 6 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आपको इसमें कितना क्रेडिट प्राप्त करना पड़ेगा? इसमें आपको टोटल 120 क्रेडिट प्राप्त करना पड़ेगा, यानी 120 क्रेडिट आपका प्राप्त होगा, यानी अर्न होगा, तभी आप लोग का डिप्लोमा ग्रेजुएशन का डिग्री प्राप्त होगा, यानी बीए, बीकॉम का डिग्री आपको प्राप्त कर पाओगे। उसी प्रकार से अगर आपने क्या किया, अपने 4 साल का पढ़ाई कंप्लीट किया 8 सेमेस्टर का, तो इसमें आपको टोटल 160 डिग्री का प्राप्त करना पड़ेगा, यानी 160 क्रेडिट आप प्राप्त करोगे, तभी आप लोग का क्या होगा, आप लोग का 8 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी 160 डिग्री प्राप्त करोगे। उसके बाद आपका ग्रेजुएट डिग्री, ग्रेजुएशन का डिग्री प्लस आप लोग का 1 साल का रिसर्च का डिग्री प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट देखने के लिए आपको मार्कशीट होना चाहिए, मार्कशीट में ही आप लोग का क्रेडिट दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो क्रेडिट दिखा रहा है ना, 20 क्रेडिट ये स्टूडेंट अर्न किया है। उसी प्रकार आपका मार्कशीट में ही लिखा रहेगा कि आपने कितना क्रेडिट अर्न किए हो। अगर बीच में पढ़ाई छोड़ दोगे तो आपको बता ही दिए कि कौन सा डिग्री प्राप्त होगा। अभी भी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, कमेंट में आपका जवाब मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस बार एडमिशन लिए हो उसको समझा देते एक बार कि टोटल इसमें आप लोग का 8 सेमेस्टर होने वाला है। कितना सेमेस्टर होने वाला? 8 सेमेस्टर होने वाला, जो कि आप लोग का 6 महीना पे होंगे, यानी एक सेमेस्टर का एग्जाम 6 महीना, फिर दूसरा सेमेस्टर का एग्जाम 6 महीना है। 6 महीना के अंदर में आप लोग का सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है। जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आया अभी भी तो कमेंट कीजिएगा, जो भी डाउट हो तो कमेंट में आपका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।